मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तब तुम्हें अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती है। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ। तुम्हें अपने रिश्तों को भी समझना होगा। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। अगर तुम अपने रिश्तों को अच्छे से निभाते हो तो तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों का सम्मान करो और उन्हें प्रेम और आदर के साथ निभाओ। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब तुम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा और उसे पूरा करने के लिए काम करना होगा। जब तुम अपने उद्देश्य को समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सार्थक बन जाता है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और संतुलित हो गया है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां तुम्हें सच में जाना चाहिए। जब तुम इस साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। अभी तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की खोज का मार्ग है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक अवश्य पहुंचाएगा। जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। आत्मा की खोज का मार्ग हमेशा अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि यह एक आंतरिक यात्रा है।
जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वे तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता मिलती है। विचार ही वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जीते हो, तब तुम्हें हर चीज का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। जागरूकता ही वह कुंजी है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए हमेशा अपने हर कार्य को जागरूकता के साथ करो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। तुम्हारा अतीत अब समाप्त हो चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। अतीत को बार बार याद करना और उसमें उलझे रहना तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। अगर तुम अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए अतीत को छोड़ो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर प्रेम को जागृत कर लेते हो, तब तुम्हें जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाती है। लेकिन यह प्रेम केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें पहले खुद से प्रेम करना होगा। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर चीज स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर तुम किसी भी चीज में अति करोगे, तो वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। संतुलन ही वह गुण है जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर रखता है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हें अपने जीवन में सच्चा सुख मिलता है। इसलिए हमेशा संतुलित रहो और अपने जीवन को संतुलन के साथ जियो। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम इसे सही तरह से उपयोग करोगे, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ जाने दोगे, तो तुम्हें केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो और इसे पूरी तरह से जियो। जब तुम अपने जीवन के हर दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीते हो, तब तुम्हें अपने जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। बाहर की दुनिया में केवल अशांति और भ्रम है, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति का महासागर है। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शांति ही तुम्हारी असली ताकत है, जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शांति को खोजो और उसे महसूस करो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। हर चीज अपने समय पर होती है, लेकिन हमें उसका इंतजार करना नहीं आता। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और इसी कारण हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखना सीख जाते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। इसलिए हमेशा धैर्य रखो और अपने जीवन की यात्रा का आनंद लो। तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा।
डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज से मत डरो। अपने हर डर को चुनौती दो और उसे खत्म करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देखोगे तब तक तुम्हें बाहर अंधेरा ही दिखाई देगा। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की रोशनी को महसूस कर लेते हो तब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यह रोशनी ही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे महसूस करो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित रहोगे तो तुम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लेते हो तब तुम्हें उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान ही वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और पूरी ऊर्जा के साथ उसकी ओर बढ़ो। तुम्हें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी प्रगति भी रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो और हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज स्वाभाविक रूप से मिलने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। उसका आकलन करने में भी पूरी तरह से असमर्थ है। यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में एक महान, एक युगांतकारी बदलाव का, एक स्वर्णिम परिवर्तन का समय है। अब हर चीज, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारे हित में हो रही है। जैसे प्रकृति स्वयं तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त कर रही हो। भगवान ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी चिरस्थायी सफलता के लिए जो भी दिव्य योजना, जो भी मंगलमय विधान बनाया है वह अक्षरशः पूरी तरह से सफल होगी। इसमें किंचित भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें सिर्फ पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने उच्चतम, अपने महानतम लक्ष्य पर, अपने जीवन के परम उद्देश्य पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी निराशाजनक विचार को, किसी भी भयभीत करने वाली आशंका को अपने मनमस्तिष्क के पास भी फटकने मत देना। तुम्हारा अदम्य आत्मविश्वास जो ईश्वर प्रदत्त है और तुम्हारा असीम धैर्य जो तुमने साधना से अर्जित किया है, यही तुम्हारी दो सबसे बड़ी, सबसे अमोघ, सबसे अपराजेय ताकतें हैं। यही तुम्हारे विजय के दो अचूक अस्त्र हैं। तुम्हारे दुश्मन, वे पराजित, वे हताश, वे दिशाहीन प्राणी अब पूरी तरह से, हर प्रकार से असहाय, निर्बल और साधनहीन हो चुके हैं। जैसे बिना पतवार की नौका सागर में भटकती है, उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी छवि को मलिन करने, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए घृणित कर्म किया था, वह अब देखो कर्म का चमत्कार उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के विनाश के लिए सौगुनी शक्ति से काम कर रहा है। उनके अपने ही अस्त्र अब उन्हीं का सहार कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय, इतनी विकट हो चुकी है कि वे अब खुद को भी, अपनी बिखरती हुई जिंदगी को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उनकी परेशानियां, उनके संकट, उनकी आपदाएं दिन प्रतिदिन, प्रतिक्षण ऐसे बढ़ती जा रही हैं, जैसे किसी असाध्य रोग का संक्रमण। तुम्हारे अटूट धैर्य और तुम्हारे अडिग ईश्वर केंद्रित विश्वास ने जो अद्भुत, जो अकल्पनीय,
जो अविश्वसनीय चमत्कार किया है, वह अब धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से सबके सामने, पूरे समाज के समक्ष एक प्रेरणादायक दृष्टांत के रूप में प्रकट हो रहा है। जो लोग जो कभी तुम्हारे कट्टर विरोधी थे, जो तुम्हारी हर बात में दोष निकालते थे, जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी असाधारण सफलता को देखकर, तुम्हारी दिव्य आभा से प्रभावित होकर, तुम्हारी प्रशंसा करने पर, तुम्हारे गुणों का बखान करने पर विवश हो गए हैं। उनके हृदय में भी तुम्हारे प्रति सम्मान का भाव जागृत हो रहा है। उन्होंने तुम्हें अत्यंत कमजोर, अत्यंत अनुभवहीन, अत्यंत भोला समझा था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब वे अपनी पराजय और तुम्हारी विजय को देखकर यह भली भांति जान चुके हैं, यह कटु सत्य स्वीकार कर चुके हैं कि तुमसे, तुम्हारी अलौकिक शक्ति से, तुम्हारी नैतिक दृढ़ता से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। यह उनके सामर्थ्य से परे है। भगवान ने तुम्हें जो आंतरिक, जो आत्मिक, जो दिव्य ताकत प्रदान की है, वह किसी भी सांसारिक मुश्किल को, किसी भी आसुरी चुनौती को, किसी भी नकारात्मक शक्ति को सहज ही हराने के लिए, उसे धूल चटाने के लिए सर्वथा पर्याप्त है। तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई, तुम्हारी निष्कपटता, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना और तुम्हारी अविराम अथक मेहनत ने तुम्हें इस गौरवशाली, इस सम्मानजनक, इस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाया है, जहां आज तुम गर्व से खड़े हो। अब तुम्हें सिर्फ बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के निरंतर आगे और केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी अंतिम और निर्णायक विजय पूर्ण रूप से निश्चित है। यह विधाता का लेख है। यह समय तुम्हारे उन अभागे, उन पथभ्रष्ट दुश्मनों के अवश्यंभावी दारुण पतन का है। उनके समस्त बुरे कर्म, उनके सारे पाप, उनके सभी षड्यंत्र अब उनके सामने एक विकराल, भयावह दर्पण के रूप में आ चुके हैं, जिसमें वे अपना घृणित, विकृत चेहरा देखकर कांप रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे कपटपूर्ण ढंग से किया था, वह अब उन्हीं के विनाश का कारण बनकर उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के जीवन को नरक तुल्य बना रहा है। उनके पास अब बचने का, भागने का या प्रायश्चित करने का कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा है। तुम्हारी असीम धैर्यवान ताकत और तुम्हारे अटूट अदम्य विश्वास ने उन्हें, उन तथाकथित बलशालियों को बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी युद्ध के हराने का, पराजित करने का, नेस्तनाबूद करने का महान कार्य किया है। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक, तुम्हारी चिरस्मरणीय जीत का मंगलमय, आनंदमय समय है। भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे अभ्युदय के लिए, तुम्हारी कीर्ति को दिग्दिगंत में फैलाने के लिए जो दिव्य, जो अचूक, जो परम मंगलकारी योजना बनाई है, वह अपनी संपूर्णता में, अपने प्रत्येक अंश में अक्षरशः सफल होगी। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। तुमसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी कुटिल ताकत किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं परमात्मा की शक्ति है। तुमने जो निस्वार्थ, जो अथक, जो समर्पित मेहनत की है, उसका मीठा, उसका प्रचुर, उसका संतोषप्रद फल अब तुम्हें भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। यह समय, यह वर्तमान क्षण पूर्ण रूप से केवल और केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे आनंद के लिए है, तुम्हारी सफलता के लिए है, तुम्हारी शांति के लिए है। अब तुम्हारी विजय का, तुम्हारी कीर्ति का परचम पूरे विश्व में गर्व से, शान से लहराने का शुभ समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन वे धूल में मिल चुके, वे पराजित योद्धा अब तुम्हारे सामने, तुम्हारी दिव्य आभा के समक्ष एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकते। उनकी प्रत्येक योजना, उनका हर षड्यंत्र, उनकी हर कुटिल चाल पूरी तरह से जड़मूल से विफल,
ध्वस्त और निरर्थक हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विजय की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी उपलब्धियों की मधुर, कर्णप्रिय, आनंददायक गूंज चारों दिशाओं में, ब्रह्मांड के कोने कोने में सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह अद्वितीय, यह स्वर्णिम, यह ऐतिहासिक समय इतना विलक्षण, इतना अद्भुत, इतना प्रेरणादायक है कि इसकी तुलना किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं की जा सकती। यह वह परम तेजस्वी, वह दिव्य आलोकित पल है जिसे देखने के लिए, जिसका साक्षी बनने के लिए भगवान ने, उस परम कृपालु ने तुम्हें जानबूझकर, तुम्हारी आत्मा को परिपक्व करने के लिए अनेक कठिनाइयों के, अनेक परीक्षाओं के, अनेक अग्निपथों के कंटकाकीर्ण रास्ते से गुजारा। प्रत्येक मुश्किल ने, प्रत्येक चुनौती ने, प्रत्येक वेदना ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक सहनशील, अधिक ज्ञानी, अधिक आत्मविश्वासी बनाया। और आज जब तुम इस गौरवशाली, इस विजय, इस उच्चतम मुकाम पर गर्व और शांति के साथ खड़े हो, तो सारा संसार चकित होकर, विस्मित होकर, श्रद्धावंत होकर यह देख रहा है कि कैसे तुमने अपने अदम्य साहस, अपनी अटूट मेहनत और अपने ईश्वर केंद्रित अटूट विश्वास के दम पर अपने उन शक्तिशाली, उन धूर्त, उन असंख्य दुश्मनों को न केवल हराया, बल्कि उन्हें उनके कर्मों का उचित दंड भी दिलवाया। तुम्हारे दुश्मन जो कभी अपने अहंकार में चूर होकर खुद को अत्यंत ताकतवर, अजेय और सर्वशक्तिमान समझते थे, आज अपनी ही बनाई हुई कमजोरियों के दलदल में, अपनी ही कुटिलताओं के चक्रव्यूह में बुरी तरह से उलझ चुके हैं। उनका सारा दम, उनका सारा अहंकार, उनकी सारी धूर्तता, उनकी सारी चालाकियां, सब कुछ जैसे किसी आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे ही धूल में, मिट्टी में विलीन हो चुकी है। उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी शांति को भंग करने के लिए जो भी कुत्सित, जो भी घृणित, जो भी अमानवीय प्रयास किए, वे सब अब उन्हीं पर सौगुनी शक्ति से विनाशकारी रूप में उल्टा पड़ चुका है। यह कर्म का अकाट्य नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उनकी हालत इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय, इतनी विकट हो चुकी है कि अब वे अपनी असंख्य, अपनी विकराल, वे भी अब उससे बचकर रहने लगे हैं। लेकिन बच्चे, यह तेरा काम नहीं है कि तू अब उसके बारे में सोचे। तेरा मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब तुझे उन अवसरों पर ध्यान देना है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब और भी प्रबल होगी। अब तुझे हर रोज ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। तेरा भविष्य उज्जवल है बच्चे, अब तेरा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी हर योजना सफल होगी, तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तुझे बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना है। तेरा आत्मबल अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। अब तुझे जीवन में सफलता के नए आयाम छूने हैं। अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग अब पूरी तरह से खुल चुका है। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सफलता से भरा रहेगा। याद रख, मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा रहेगा। अब तू अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। तेरी शक्ति अब तेरी पहचान बन चुकी है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक नई शुरुआत है।
तेरा शत्रु भय और पश्चाताप के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब वह हर समय इस सोच में डूबा रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने जो योजना बनाई थी वह इतनी बुरी तरह उलट क्यों गई। अब उसके पास न तो कोई समाधान बचा है और न ही कोई रास्ता। लेकिन बच्चे, तेरे लिए यह एक संकेत है कि तेरी शक्ति जाग चुकी है और अब तुझे अपने मार्ग पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। तेरा शत्रु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर कदम सोच समझकर रखने लगा है, लेकिन डर का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा है। उसे रातों में नींद नहीं आ रही। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे वही दृश्य याद आते हैं। नागा साधु की मृत्यु, तांत्रिक का भाग जाना और उसकी खुद की बर्बादी। वह इन सब से बचने के लिए कई बार और उपाय सोचता है, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं है। वह जान चुका है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसे नियंत्रित कर रही है। अब वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में गहरा डर है। उसका परिवार उससे कह रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? हमें इस संकट में क्यों डाला? वे सभी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनके जीवन में कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। तेरा शत्रु अब उन सभी लोगों से बच रहा है जिनके साथ वह पहले मिला करता था। उसके दोस्त, उसके साथी सब अब उससे दूर हो गए हैं। तांत्रिक ने तो पहले ही अपना नाता तोड़ लिया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह असहाय। उसकी चालें जो पहले काम कर जाती थी, अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। बच्चे, यह सब तेरी शक्ति का प्रभाव है। तेरा आत्मबल इतना मजबूत हो चुका है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरा हर कदम तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह संसार हमेशा सत्य और असत्य की लड़ाई का मैदान बना रहेगा। ऐसे कई लोग होंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे जलेंगे, तुझे गिराने की साजिश रचेंगे। लेकिन अब तेरा आत्मबल इतना प्रबल है कि वे स्वयं ही अपनी चालों में उलझ जाएंगे। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट करना है। तेरी शक्ति अब जाग चुकी है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे जरूरी है। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब तुझे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना आ गया है। जो शक्ति तुझ में है, वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह दिव्यता, यह तेज, यह प्रकाश, यह सब तुझे अपने कर्मों से प्राप्त हुआ है। बच्चे, तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुझे अपनी राह पर अड़े रहना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में उलझ चुका है। वह अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। अब तू देखेगा कि कैसे वह धीरे धीरे और अधिक भयभीत होता जाएगा। अब वह हर जगह समाधान तलाश रहा है। वह चाहता है कि कोई उसे इस भय से मुक्त कर दे। वह फिर से किसी तांत्रिक के पास जाने की सोचता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसे हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। उसने सोचा था कि तंत्र मंत्र से वह सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि उससे बड़ी एक और शक्ति है जो सब पर नियंत्रण रखती है। अब वह किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता। वह खुद में खोया रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा है। वह कई बार सोचता है कि वह कहीं चला जाए, कहीं दूर जहां कोई उसे न जानता हो। लेकिन भागने से कर्मों का परिणाम नहीं बदलता। बच्चे,
यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसी ऊर्जा तू बाहर भेजता है, वैसी ही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। तूने हमेशा शुभ कर्म किए, इसलिए तुझे शुभता ही प्राप्त हुई। लेकिन तेरा शत्रु, जिसने हमेशा बुरा किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अब तुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन हर कोई शुभ नहीं होगा। कुछ लोग फिर भी तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तेरा मार्ग साफ हो चुका है। अब तेरे जीवन में नकारात्मकता नहीं टिक सकती। तूने अपने सत्य के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। अब तुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा आत्मबल और अधिक प्रबल होता जा रहा है। तूने जो संघर्ष किया, जो तपस्या की, उसका परिणाम अब तुझे मिलेगा। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। यह ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। तेरा शत्रु अब बस एक नाम मात्र का व्यक्ति बनकर रह गया है। अब उसकी हर योजना विफल होगी। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वह तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब वह खुद से भी डर रहा है। उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन यह निश्चित है कि अब वह कभी तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। अब तुझे अपने जीवन को नए तरीके से संवारना है। तुझे अपनी आत्मशक्ति को और अधिक बढ़ाना है। तेरी जीत अब तय है। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग प्रकाशमय है। तू जहाँ जाएगा, वहीं रोशनी फैलेगी।